देखिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन, जिसके दो पार्ट हमें दिए हुए हैं। मान निकालिए, हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहां जो कोण दिए गए हैं, जैसे यहां है 63 डिग्री और 27 डिग्री, इन दोनों का योगफल है 90 डिग्री। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक अनुपात को हम दूसरे के रूप में लिखेंगे। कैसे, देखिएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, देखिए 27 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 63 डिग्री। तो हम इसको ले सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। 90 में से 63 को घटाने पर हमें 27 मिलता है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहां ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। तो हम इसमें पहले वाले को बदल लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को हम ले सकते हैं 90 माइनस दूसरा कोण इसका जो कि कोटिपूरक है 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन का को फंक्शन जो होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा के लिए ये होता है कॉस थीटा, इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां हमें इनका उपयोग करना है इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा जो है उसका मान है कितना, कॉस थीटा होता है। तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 63 डिग्री है, अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब ये फॉर्म बन जाती है, ये दोनों कोण, ये वाला और ये दोनों कोण एक समान है, एक जैसे हैं, और यहां पर 73 कोण है और यहां भी 73 है, यहां ये दोनों एक से हैं। तो एक समान कोणों के लिए साइन और कॉस के जो वर्ग हैं उनका योग का मान 1 होता है। ये पहली हमारी सर्व समीकरण है त्रिकोणमितीय। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक समान कोण के लिए, यहां कोण देखिए, यहां भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो कोण का मान एक जैसा होना चाहिए। तब यह मान ऊपर हमें अंश में प्राप्त होता है 1 और हर में भी 1 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस सर्व समीकरण का हमने यहां पर प्रयोग किया है। प्रयोग करने पर हमें इसका मान 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पहले भाग का जो मान है वह 1 आता है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसका ये दिया है, देखिए। वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकंड पार्ट में दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहां भी कोणों को देखें आप, ये दोनों ही कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो देखिएगा, दोनों में से किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बदल लें, और बदलना आपको इस प्रकार से है कि एक साइन का और एक कॉस का वर्ग बन जाए। तो देखिएगा, मैं यहां साइन ऐसे ही लिखा रहने देता हूं और कॉस 65 डिग्री को मैं बदलाव करूंगा इसमें। यहां हम लिख रहे हैं कॉस
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया इसका 90 माइनस 65 का कोटिपूरक कोण कितना होता है 25 प्लस, अब यहां देखिए कॉस लिखा है, कॉस 25 डिग्री है ये, इंटू साइन, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 25 डिग्री, क्लियर, इक्वल्स टू साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होता है साइन थीटा। तो हम यहां लिखेंगे साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इन दोनों का प्रयोग यहां पर हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इसमें 25 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे साइन का हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। इस प्रकार ये मान आता है साइन 25 दोनों की गुणा हो रही है यहां, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों एंगल देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ये इसका उत्तर है। तो इसमें सर्वसमीका जो लगी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका हमने इसमें प्रयोग किया है, क्लियर। ये दोनों पार्ट्स जो थे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट पार्ट इसका है, इसमें कुल 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैंने पहला पार्ट इसमें लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट में दिया है आपको 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, देखिए इन दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है, तभी हो जाता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्लियर। ये देखिए ये एक सर्वसमीका है, कौन से सर्वसमीका है, सेकंड सर्वसमीका है ये, और ये अपने मूल रूप में ना होकर दूसरे परिवर्तित रूप में है। यहां लिखा है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ध्यान से देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इस प्रकार इस ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है इसका मान कितना है 1 है, तो ये 9 प्राप्त होता है। अतः विकल्प बी सत्य है, यहां 9 आ गया, अतः विकल्प बी सत्य है, क्लियर। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहां पर देख लीजिए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, जिसे हम परिवर्तित रूप में ले सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। और हम आते हैं इसके सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये बराबर है, इसका मान कितना होगा ये हमें निकालना है। वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये हमें दिया हुआ है। आप इसे साइन और कॉस के
त्रिकोणमितीय अनुपात में ब्रेक कर लीजिए। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक को लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब दूसरे पद में आइए, 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा, तभी आता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम होगा साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये इसका मान आ गया है। अब इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो आप इन्हें दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। किस तरह देखिएगा, यहां मैं लिख सकता हूं इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्म है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म आ गई। इस फॉर्म को हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ये? इसमें कौन सा सूत्र लगा है? इसमें हमने प्रयोग किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें यूज की गई है। सही है? अब आप आइएगा, होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। इसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे साइन थीटा का, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर कीजिए, इट इज कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला हमने यूज किया यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने यहां यूज किया है। अब देखिए यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा है ये आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहां हम इसका प्रयोग करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आती है 1, और माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए यहां इक्वल्स टू, इट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस 1 से वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आता है ऊपर न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 आती है। 2 इंटू 1
2 आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो कितना आता है, 2 आता है। तो इस प्रकार विकल्प कौन सा सही है, सी। अतः विकल्प सी सत्य है। क्लियर। ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है और इसमें जो आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ है वो आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव, देखिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ दोनों ही बहुविकल्प प्रश्न मैंने एक साथ लिख दिए हैं। पहले हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, थर्ड जो इसका क्वेश्चन है। देखिए यहां लिखा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, ये बराबर है, इसका मान कितना होगा यह हमें बताना है। देखिएगा आप इसे साइन कॉस के पदों में लिख लीजिए, जो इसके मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके रूप में आप लिख लीजिए। sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और tan को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। कोण यहां पर a है, इंटू 1 माइनस साइन a को हम इसी प्रकार लिखा रहने देंगे क्योंकि ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा हुआ है, साइन में लिखा हुआ है। इक्वल्स टू कॉस ए, इसका एलसीएम होगा तो हमें ये मिलता है 1 प्लस साइन ए, क्लियर, इंटू 1 माइनस साइन ए, देखिए गुणा करने पर अंश में जो हमें प्राप्त होता है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए आता है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए है, इक्वल्स टू ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। यहां ए है 1 तो ए स्क्वेयर माइनस बी, बी यहां साइन ए है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये उसका मान आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हमें आइडेंटिटी से मिलेगा, जो इसकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है वहां से मिलेगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हल करने में कितना मान आता है इसका, कॉस ए आ गया। तो इस प्रकार विकल्प डी सत्य है, कॉस ए इसका मान आ गया है। अतः विकल्प डी सत्य है। यहां जो सूत्र प्रयोग किए गए हैं वो है, पहला यहां था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, और दूसरा जो दूसरी आइडेंटिटी प्रयोग की गई है, पहली तो ये है, और दूसरी प्रयोग की गई है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम कोण ए लिखना चाहें तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं, तो दोनों कोण एक समान होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया गया है इस प्रश्न में, एक बार यहाँ फर्स्ट का और सेकंड का हमने प्रयोग किया है यहाँ पर। क्लियर हो गया। ये हमारा थर्ड
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, दैट इज 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। हमें अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, फोर्थ पार्ट, दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और सीधा सीधा ये सर्वसमीका पर बेस्ड है। देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए सेकंड सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां जो हमें मान मिला, ये मान आ गया हमारे पास sec स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर एंगल ए है। अगर थीटा होता तो हम यहां sec स्क्वायर थीटा लिखते। 1 + cot स्क्वायर ए, ये रहा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे cosec स्क्वायर ए। क्लियर? साइन कॉस के रूप में लिख लीजिए आप इसको। sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन cosec को लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं sec का जो मान होता है वो 1 अपॉन cos होता है, और cosec का मान 1 अपॉन साइन होता है। साइन और cosec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी प्रकार cos और sec ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। लिख देता हूं मैं यहां, sec a इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos a, और cosec a इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a होता है। क्लियर? सॉल्व कर लीजिए, बाहरी पदों की गुणा कर लीजिए, तो ये आता है 1 × साइन स्क्वायर ए अपॉन मध्य पदों की गुणा कर लीजिए 1 × cos स्क्वायर ए। सॉल्व करने पर मान आता है साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, दैट इज साइन अपॉन cos, ये होता है tan। तो ये मान आएगा tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए डी ऑप्शन में आता है। तो इस प्रकार विकल्प डी सत्य है। अतः विकल्प डी सत्य है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके चारों पार्ट्स हमारे जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब हम आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर।